हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डायरी पर। फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट दिसंबर 2023 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्राइमरी के लिए और जूनियर के लिए आप फॉर्म फिल करते समय कौन सा कोड आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, चाहे वो बीएड कैंडिडेट हो या फिर बीटीसी कैंडिडेट हो, अगर उनका परस्यूइंग है या फिर फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। सीटेट जो होता है वो आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपका अदर स्टेट में ऑल ओवर इंडिया में इस शिक्षक भर्ती के लिए जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम प्राइमरी का जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। फिर हम डिस्कस करेंगे जूनियर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो देखिए, सीटेट लेवल 1 के लिए अगर आप डीएलएड आपका परस्यूइंग है या फाइनल ईयर में है, तो अगर आपका 12th में यानी सीनियर सेकेंडरी में आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स है और आपने डीएलएड किया है तो आप कोड 1 सेलेक्ट करके प्राइमरी का फॉर्म आप भर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है कोड 2 में कि 12th एटलीस्ट 45% मार्क्स प्लस डीएलएड, यानी अगर आपका 12th में 40% मार्क्स है, कोड 2 में क्या है, 12th एटलीस्ट 45% मार्क्स प्लस डीएलएड एनसीटीई। तो सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे दिया है, अगर आपका 12th में 45% मार्क्स है और आपने डीएलएड किया है लेकिन जो मान्यता है वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। एनसीटी का मतलब यहाँ पे ये है कि 2002 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एनसीटी का गाइडलाइन था उसके अकॉर्डिंग आपने डीएलएड किया है और आपका 12th में 45% मार्क्स है तो आप यहाँ पे कोड 2 सेलेक्ट करके आप सीटेट प्राइमरी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, कोड आपको थर्ड तब सेलेक्ट करना है अगर आपका 12th में 50% मार्क्स है और आपने 4 साल का 4 इयर्स का बीएलएड किया है यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, तो आप कोड थर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे सीटेट प्राइमरी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब फोर्थ कोड ये है कि अगर आपका 12th में 50% मार्क्स है एटलीस्ट और आपने डीएड किया है, डीएड मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन जो कि स्पेशल एजुकेशन में आता है, अगर वो आपने किया है तो कोड 4 सेलेक्ट करके आप सीटेट प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब देखिए, फिफ्थ ऑप्शन क्या है, बीएड कैंडिडेट के लिए था। अब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आ गया है कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर वो ब्रिज कोर्स करते हैं 6 मंथ का 2 साल के अंतर्गत जब उनका टीचिंग का रहेगा अपॉइंटमेंट, तो वो यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन 6 मंथ का अभी ब्रिज कोर्स कहाँ कराया जा रहा है ये चीज है नहीं। तो फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे बीएड कैंडिडेट के लिए है कि अगर उनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और उन्होंने बीएड किया हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी undergo a 6 month bridge course in elementary education recognized by NCTE within 2 years of such appointment as primary teacher। तो जिन्होंने भी बीएड किया है, अगर वो 6 मंथ का जो ब्रिज कोर्स है वो एलिमेंट्री एजुकेशन एनसीटीई के तहत यहाँ पे 2 साल के अंदर अंदर ही उनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना रहेगा बीएड कैंडिडेट के लिए, तो ही वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल होंगे। तो बीएड के लिए देखिए लेवल 2 सही है, यहाँ पे लेवल 2 के लिए बीएड कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और डीएलएड कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल है। अगर कोई डीएलएड यहाँ पे परस्यूइंग है या फिर फाइनल ईयर में है या बीएड परस्यूइंग है या फाइनल ईयर में है तो सीटेट के लिए सीटेट फॉर्म के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। अब देख लेते हैं लेवल 2 यानी जूनियर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ आपने डीएलएड किया है तो आप लेवल 2 के लिए यानी 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। और सेकंड यहाँ पे कोड यहाँ पे ये दे रखा है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड। यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है और आपने बीएड किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यानी अगर आपका ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स नहीं है
और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है और आपने बीएड किया हुआ है तो आप कोड 2 सेलेक्ट करके यहाँ पे साइड पे जूनियर के लिए एलिजिबल हैं। अब फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ दिया है कि 12th में अगर एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स है और आपने 4 साल का बीएलएड किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ ऑप्शन, अगर आपने 12th में 50% मार्क्स है और आपने बीएससी एड और बीए एड और बीएससी एड जो 4 साल का होता है वो आपने कर रखा है तो आप कोड 5 सेलेक्ट करके इस लेवल 2 यानी जूनियर के लिए आप एलिजिबल हैं। और 6th ऑप्शन क्या है, अगर ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है और आपने बीएड किया है जो कि स्पेशल एजुकेशन में आता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे जूनियर के लिए। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है 55% मार्क्स और आपने 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है जो कि बीएड और एमएड से जाना जाता है, अगर आपने 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है पेपर 2 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देनी थी कि सीटेट दिसंबर 2023 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कैंडिडेट के पास कि जो भी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है वो फॉर्म को अप्लाई कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अगर जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।